नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए बच्चों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके थर्ड ईयर ऑनर्स में सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी बुलाया जाता है। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रख्यात नेता थे। हालांकि देश की आज़ादी में उनके योगदान इतना अधिक नहीं था जितना महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस की उपलब्धियों में खास बात सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद जैसे प्रख्यात नारे लगाए। भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा पास की और 1938 से 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया और अंग्रेज़ों को देश से निकालने के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। देखिए विद्यार्थियों, इसमें आपके 2-2 नंबर के 3-4 प्रश्न आते हैं जो मैंने आपको उनकी उपलब्धियां बताई हैं। अब देखिए, उनका जन्म जनवरी 23 1897 में उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस प्रख्यात वकील थे। उनकी माता प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। सुभाष बचपन से पढ़ने में बहुत होनहार थे और कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसी दौरान सेना में भर्ती हो रही थी। उन्होंने भी सेना में भर्ती का प्रयास किया, किंतु उनको सेना में आँखों के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे। अपने परिवार की इच्छा के अनुसार वर्ष 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने गए। इसके लिए उन्होंने 1920 में आवेदन किया और इस परीक्षा में उनको न सिर्फ सफलता मिली बल्कि उन्होंने चौथा स्थान भी हासिल किया। वे जलियांवाला कांड के नरसंहार से बहुत व्याकुल हुए। 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिया। भारत वापस आने के बाद नेताजी गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। गांधी जी के निर्देश अनुसार उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बाद में चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु बताया और अपनी सूझबूझ और मेहनत से सुभाष बोस बहुत ही जल्द कांग्रेस के मुख्य नेताओं में शामिल हो गए। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया और काले झंडे दिखाए। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया। उस दौरान गांधी जी पूर्ण स्वराज्य की मांग से सहमत नहीं थे। वहीं सुभाष को और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज्य की मांग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। 1930 में इंडिपेंडेंस लीग का उन्होंने गठन किया। सन 1930 के सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन के दौरान सुभाष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गांधी इरविन पैक्ट के बाद 1931 में उनकी रिहाई हुई। सुभाष ने गांधी इरविन पैक्ट का विरोध किया और इस आंदोलन को रोकने के फैसले से भी वे खुश नहीं थे। सुभाष को जल्द ही बंगाल अधिनियम के अंतर्गत दोबारा जेल में डाल दिया गया। इस दौरान करीब 1 साल तक जेल में रहना पड़ा और बाद में बीमारी की वजह से उनको जेल से रिहाई मिली। उनको भारत से यूरोप भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने भारत और यूरोप के मध्य राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए कई शहरों में केंद्र स्थापित किए। उनके भारत आने पर पाबंदी के बावजूद वे भारत आए और परिणामतः उन्हें 1 साल के लिए जेल जाना पड़ा। 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी 7 राज्यों में सत्ता में आई। इसके बाद सुभाष को रिहा किया गया। इसके कुछ समय बाद सुभाष कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष चुने गए। विद्यार्थियों, आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकते हैं, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? आप याद रखिएगा। अपने कार्यकाल के दौरान सुभाष ने राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष को दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया। आपसे ये पूछ सकते हैं, त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? आप याद रखिएगा, 1939 में हुआ था। इस बार सुभाष का मुकाबला पट्टाभी सीतारमैया से था। सीतारमैया को गांधी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। फिर भी 203 मतों से सुभाष चुनाव जीत गए। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे और सुभाष ने अंग्रेजों को 6 महीने में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। सुभाष के इस रवैये से गांधी जी समेत कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी विरोध किया और इस कारण उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की।
आप याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की। सुभाष ने अंग्रेजों के द्वारा भारत के संसाधनों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में उपयोग करने का घोर विरोध किया और इसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलन को जनता का समर्थन मिला, जबकि उन्हें कोलकाता में कैद कर नज़रबंद रखा गया। 1941 में सुभाष अपने घर से भागने में सफल हुए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली जो धारणा है, उसको मद्देनज़र रख के ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई। 1942 में उन्होंने रेडियो बर्लिन से प्रसारण करना शुरू किया, जिससे भारत के लोगों में उत्साह बढ़ा और वर्ष 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए। पूर्वी एशिया पहुंचकर उन्होंने रास बिहारी बोस से स्वतंत्रता आंदोलन का कमान लिया और आज़ाद हिंद फौज का गठन करके युद्ध की तैयारी शुरू की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मुख्यतः जापानी सेना के द्वारा अंग्रेजी फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को लेकर किया गया। इसके बाद सुभाष को नेताजी कहा जाने लगा। अब आज़ाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ने लगी और सबसे पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद किया गया। आप याद रखिएगा, सबसे पहले किसको आज़ादी मिली? अंडमान निकोबार को आज़ाद किया गया। आज़ाद हिंद फौज बर्मा की सीमा पार करके 18 मार्च 1944 को भारतीय भूमि पर धमकी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी के हार के साथ आज़ाद हिंद फौज का सपना पूरा नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, किंतु उनका दुर्घटना का कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यवश आज भी इनकी मृत्यु विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास इसलिए बड़े संशय में है। लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। धन्यवाद।